अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनाब असद अब्बास सिंगर के हवाले से। हालिया कुछ दिन कबल 15 अगस्त 2023 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए जिगर और गुर्दों के मर्ज़ को ले कर के। और जनाब मैं इस हवाले से मुख्तलिफ TV चैनल, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की बातें सुन रहा था। स्पेशली जो हकीकत TV के हमारे दोस्त हैं मौसूफ़ फरमा रहे थे कि नज़र बद की वजह से जो है ना वो यहाँ से चले गए। उनकी चेहरा बता रहा था कि वो नज़र बद, हम नज़र बद की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। मौसूफ़ की सारी बातें मैं सुनता रहा और दिल ही दिल में कुछ मेरे जो चीज़ें थी वो मैंने कहा चलें आप तमाम जो सामीन और नाजरीन हैं उनको मैं उनकी गोशगुजार कर दूं। इसके साथ ही जनाब जावेद चौधरी साहब जो हैं वो भी अपनी इस हवाले से ख्याल फरमा रहे थे, इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। उनका भी अपनी एक नुक्ता नज़र था और साथ में जो भी था वो आप ख़ुद उनको अगर सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी अपना जो है नुक्ता नज़र और जो मसला है वो आप सब के सामने रखूं और आपकी राय चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे ख्याल से देखें। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम इससे कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो 16 अगस्त 1997 को लेजेंड जो है जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जी हाँ, कि जो हाथ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ, और छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। जी हाँ, वो भी इस दुनिया दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। और सेम दोनों का अब मुमासलत ये है कि दोनों एक ही मर्ज़ में इस दुनिया से चले गए और दोनों का किडनी और लीवर का मसला था। वो उसी मर्ज़ को लेकर के वो भी अमेरिका जा रहे थे इलाज करवाने के लिए और ये नौजवान भी फंड रेजिंग कर रहा था, हर एक को कह रहा था कि मुझे अमेरिका जाना है और अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। वो भी वहीं जा रहे थे लेकिन उनका वो वहाँ तक ना पहुँच सके और लंदन में ही वो दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। और ये बेचारा यहीं पे अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर सबको कहता कहता इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत TV के हमारे मौसूफ़ फरमा रहे थे कि उनको नज़र बद थी। अगर उनको नज़र बद थी, वो काफ़ी अरसा से मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे पास सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस सर्कल कर रही हैं, तो आपने पहले जाके उनकी नज़र बद का इलाज कर लेना था भाई। और ये नज़र बद आखिर अगर है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं है, अगर देखा जाए तो देखें हमारे यहाँ जो भी हमारी ज़ाहरी मर्ज़ है हम उसके इलाज के लिए तो जाते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 90% अफराद जो है वो रूहानी मर्ज़ के शिकार हैं, लेकिन क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही होती, हमें महसूस ही नहीं हो रही होती, इसलिए उनकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। ये अलमिया तो है, लेकिन अगर ये मसला है और इस तरह से हैं चीज़ें तो फिर भाई थोड़ा सा इधर उधर भी देख लें। बिल गेट्स है, सब के सब तरक्की कर रहे हैं, एक हमारे लिए ही मसला है इस तरह का कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। खैर इस पर अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत तूल पकड़ जाएगी और अभी जो है मैं बात को मुख्तसर करूँगा और पॉइंट की तरफ आप सबको लेकर आऊँगा। अब मेरा कहना, मेरी गुजारिश, मेरी अर्ज़ ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल, मतलब आज से 1.5 साल 2 साल कबल जो है मेरे गांव से मेरे दोस्त आए, उनको बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनका जो है किडनी का मसला हो गया था तो उनको वहाँ से चल के यहाँ आना पड़ा। SIUT जो है कराची माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है। अब SIUT, ये जो 2 केसेस हैं लेजेंड्स की, ये तो हमारे सामने आ गया, लेकिन SIUT से अगर डेली की बुनियाद पर अगर आप निकलने वाले जो वहाँ से लाशें हैं उनको अगर काउंट करें तो पता नहीं कितना हम जो है रोज़ाना इस तरह का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन उसको वहाँ से यहाँ आना पड़ा, 1 साल बाद की उनको डेट मिली। आज भी अगर आप SIUT में जाएं तो फ्री की जो डोनेशन है, जो किडनी ट्रांसप्लांट है, उस हवाले से जो तारीख मिलती है वो 1 साल बाद मिलती है या 1.5 साल बाद मिलती है। कई लोगों को काफ़ी अरसा हो गया है और वो इसी इसमें अभी तक घूम रहे हैं बेचारे। SIUT अपना काम कर रही है, इसमें कोई हमें शक नहीं है, लेकिन हम उस हवाले से अब वो वहाँ से आते हैं अपना इलाज करवाते हैं। खैर वो आए वहाँ, यहाँ पे उन्होंने आके अपना इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वो चले जाते हैं वापस और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर उनकी मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये था कि उसके बाद की अब वो जो दवाएँ हैं वो भी हर 3 महीने बाद उनको आना पड़ता है, जो ड्यूरेशन जो है दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, उस दौरान वो आते हैं, फिर वो दवाई यहाँ से लेकर जाते हैं। उनकी जो दवाएं हैं वो इतनी महंगी हैं कि एक मिडिल तबके का बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप 40 करोड़ रुपए का झंडा लगा सकते हैं तो आप इस तरह की कोई एक्टिविटी भी तो कर सकते हैं। खुदा के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल आप बना दें कि जहाँ पर हम लोगों का, मतलब मिडिल तबके का, जो लोग आपको वोट दे के आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको ऊपर लेकर आते हैं और फिर आप इस तरह के काम तो कर जाते हैं, लेकिन इस तरह का काम करते हुए पता नहीं आपकी तवज्जो नहीं जाती या हमारी गफलत है, हमारी गलती है कि हम आपको इस तरफ लेकर नहीं चलते।
तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हम सब नौजवान जो है हमारे मेरे मुल्क के नौजवान जो है वो इस तरफ आएँ, और स्पेशली जो कारकुनान हैं, जितनी भी जमातों के कारकुन हैं, वो अपने जो लीडरान हैं उनसे इस तरह की डिमांड करें, ना कि हम इस तरह की जो दूसरे हम इसमें पड़े रहते हैं वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते। थोड़ा सा सोचें। आप उनसे कहें कि इस तरह के काम करके जाएं। जैसे हमारे यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी है मुल्तान में, ये उनकी तरफ से एक काम हुआ था, ठीक है। अब जब भी हम मैं स्पेशली मैं अपने वाले साहब का इलाज करवाने गया तो मैं उनके लिए मतलब दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। सेम एज इट मैं मलिक रियाज साहब के हवाले से भी सुन रहा था कि उन्होंने बुला के ऐसा किया वैसा किया, जो भी था। ये आजकल झूठी खबरों की जो है भरमार है, जो सच है अल्लाह पाक हमें सच सुनने और सच कहने की तौफीक दे। अल्लाह से मैं दुआ करता रहता हूँ। और देखें, मैं झूठ की खबरों से याद आया कि अगर मैं कुछ देख रहा था कि जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, उसके हवाले से मैं एक मौलाना साहब की तकरीर सुन रहा था। वो फरमा रहे थे कि उनको ये हुआ, उनकी ज़ुबान ने उनका मतलब पता नहीं क्या कुछ के कब्र में उनके ऊपर अजाब की सूरत मुसल्लत। यार खुदा के लिए भाई कुछ तो चले हम ना सही, आप तो तहकीक कर लिया करें, आप तो तहकीक कर लिया करें, फिर इस तरह की खबरें दिया करें, और ताकि लोगों के अंदर ये इस तरह की जो इंतशार का लोग शिकार हैं उसको आप अपने मिंबर का इस्तेमाल थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की खबरें जो है वो बेबुनियाद खबरें वो कभी नहीं फैलेंगी। और मैं अपने साथियों, अपने दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने लीडरान की तवज्जो इस तरफ लेकर आएँ, ना कि दूसरी चीज़ों की तरह उनके पीछे चलें, उनको थोड़ा सा खुद भी चलाना सीखें। बहुत शुक्रिया।